वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। चलिए एक बार कंफर्म करेंगे क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। सभी लोग आइए फटाफट से, जल्दी से सभी लोग आएंगे। चलिए वेरी गुड, काफी लोग उपस्थित हो चुके हैं। चलिए हाँ, सभी लोग आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अच्छा, सभी लोग बताएंगे, एक बार कंफर्म करेंगे क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। सभी लोग बताइए फटाफट से। और आपको बता दें कि जो सीरीज आपने स्टार्ट की हुई है नई सपनों की उड़ान, ये जो सीरीज है ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इसलिए जितने इसमें क्वेश्चंस करवाए जाएं आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और हो सके तो इनका रिवीजन बार बार करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी जो सीरीज है नई सपनों की उड़ान सीरीज, इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, और यहाँ पर वही क्वेश्चंस होंगे जो आपको डायरेक्टली यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो लाइव क्लास में देख रहे हैं वो तो साथ में पढ़ ही रहे हैं, जो बाद में क्लास को देखें तो उनको भी हम बार बार बोलेंगे कि क्लास को पूरा लास्ट तक देखना है और सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, और जो बाद में देख रहे हैं वो लोग ध्यान से सुन ले कि बार बार रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है, क्योंकि जो लाइव है उन्हें तो पता ही है। ठीक है, चलिए सभी लोग उपस्थित हो गए हैं। एक बार सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग उपस्थित हो जाएं। वेरी गुड, हाँ आवाज क्लियर है। इंडिया का पूरा वीडियो मैराथन बना दीजिए। हाँ ठीक है, सब कुछ पढ़ा दिया है कि ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए एकदम फ्री में चलाई जा रही है और जितने क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके पहले हमने आपको 8000 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई थी, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हम अपनी सीरीज में लाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपकी ये नई सीरीज है नई सपनों की उड़ान, और इस सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, हाँ आवाज क्लियर है ना, शाबाश। सब कुछ होगा, सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, परेशान नहीं होना है। हमने एक बैच लॉन्च किया था, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया भी हुआ है और उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देखिएगा। फ्री बैच था, पूरा हमने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए शाबाश। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार सीरीज के साथ। और ये जो सीरीज है आपकी नई सपनों की उड़ान सीरीज, इसके लिए सभी लोग रेडी हो जाइए क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फटाफट से आ रहा है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए हाँ, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी लोग रेडी हो जाइए, अपनी एरोप्लेन में बैठ जाइए और फिर अपना एरोप्लेन को एकदम ऊंचाई पर ले जाते हैं तारों के शहर में जाने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं अपने। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपकी सीरीज में है। हाँ, बीच में बफरिंग हो गई थी, चलिए आ जाइए। ठीक है, हाँ आ जाइए सभी लोग।
शाबाश, लाइक शेयर कर दिया है, वेरी गुड। देखिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, ये मिलान करने के लिए है, तो हम इसको डायरेक्टली मिला देते हैं, फिर अपने सेकंड क्वेश्चन से बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, बोला जा रहा है गेट ऑफ पैराडाइज, फिर दूसरा है पिएटा, तीसरा है थिंकर, चौथा है बैलून एंड यंग। इनका जो है मिलान करना है नीचे, ठीक है, इनका मिलान करना है इनसे, पिकासो, रोंदा, माइकल एंजेलो, लॉरेंजो गिबर्टी, इनसे इनका मिलान करना है, तो हम डायरेक्टली मिलान कर देते हैं, ठीक है। चल रही है क्लास, चल रही है, चलिए चलिए आ जाइए, बीच में थोड़ा सा रुक गया था, चलिए आ जाइए, उड़ान भरनी है तो थोड़ा सा तो होता है। चलिए देखिए इसका जो मिलान होगा, सबसे पहले दिया है गेट ऑफ पैराडाइज, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध हो जाएगा लॉरेंजो गिबर्टी से, ठीक है। हम पहले का आंसर पहले से बता देते हैं, सेकंड से स्टार्ट करेंगे। अब दूसरा है पिएटा, पिएटा किसका है, तो क्या होगा आपका माइकल एंजेलो का। तीसरा है थिंकर, थिंकर का संबंध किससे है, तो ये रोंदा से हो जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ है बैलून एंड यंग, इसका संबंध आपका पिकासो से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका मिलान होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से हमने आपको डायरेक्टली बता दिया है। अब चलिए सीधा सीधा अपने क्वेश्चन दूसरे पर आते हैं। हाँ, इसका बताएंगे सभी लोग। पूछा क्या है आपसे कि दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है, बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल न्यू टाइप के क्वेश्चन है, सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है एल्डॉक्स हॉक्सले, दूसरा है मैक्स मेडिंगर, तीसरा है मैक्स वर्दीमर, चौथा है फिलिप पी मैनर। बताइए सेकंड का क्या होगा, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग आंसर करिए, रुके क्यों है सभी। हाँ चलिए आंसर आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही बताया है आपने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है मैक्स वर्दीमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है, बताइए। इनमें से एक कला समीक्षक कौन है, एस रमन, गिरीश कर्नाड, आर के नारायण, सत्यदेव दुबे, कौन है, सभी बताएंगे फटाफट से एकदम जल्दी से। समीक्षक कौन है, अगर बात होगी समीक्षक की तो आंसर आपका बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन ए एस रमन जो है ये समीक्षक हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस एकदम न्यू टाइप के हैं, इसलिए क्वेश्चंस कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। पूछा जा रहा है वीर भूमि प्रसिद्ध है किसके लिए, टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए, जूट फैक्ट्री के लिए, बताएंगे सभी लोग। फोर्थ का क्या होगा, किसके लिए फेमस है, शाबाश, वेरी गुड, आंसर आ चुका है आपका, ये टेराकोटा फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, सॉरी टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां पर स्थित है, किसी को पता है कहां पर स्थित है ये मंदिर, जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए पट्टचित्र कहाँ की कला है, यूपी, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, बताइए कहाँ की है ये। क्या होगा आंसर फिफ्थ का, बिल्कुल वेरी गुड, आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है। पट्ट चित्रण जो है ये कला शैली उड़ीसा की प्रसिद्ध लोक कला शैली मानी जाती है, और ये जो शैली है ना, इसमें कपड़े पर चित्रों का बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बता दीजिए कौन है, क्या होगा। आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए एस रमन, ठीक है। और ये कहाँ के थे, ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है, एस रमन का, ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है, चुनार, मिर्जापुर, इलाहाबाद, निजामाबाद। देखिए जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए ये एकदम न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है, नई सपनों की उड़ान, ठीक है। तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक क्लास चले पूरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है।
फिर बाद में मत कहिए कि मैम फिर से कोई न्यू सीरीज स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हाँ, 7th का बताना है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये निजामाबाद हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद में ये काली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। और निजामाबाद जो है ये मिट्टी के बर्तन के लिए विशेष रूप से फेमस भी है, ठीक है। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन संगीतकार, बताएंगे। और इनका संबंध मतलब इनका जन्म कहां पर होता है ये भी बताइएगा। वेरी गुड, शाबाश। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है कवि, ठीक है। ये कौन है? कवि है। और इनका जन्म उत्तराखंड में होता है। कहां पर होता है? इनका जन्म उत्तराखंड में होता है और ये एक छायावादी कवि है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, बताइए। फादर ऑफ कंप्यूटर बहुत सिंपल सा है, बताइए। आंसर जिसने ऑप्शन सी दिया है चार्ल्स बेबेज, उसका बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, एरेना किससे संबंधित है? नृत्य, गायन, चित्रकला, एनिमेशन। 10th का बताना है। शाबाश, आंसर करेंगे सभी, वेरी गुड। हाँ, आंसर हो जाएगा आपका एनिमेशन से संबंधित है, ठीक है। ग्राफिक कला में चित्रों को गतिमान मतलब दिखाने के लिए ना एनिमेशन का यूज किया जाता है और इसमें कई सारे तत्व भी शामिल होते हैं जिसमें एरेना अपनी मतलब इंपॉर्टेंस शो करता है। चलिए आगे, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित है? प्रयाग, उदयपुर, नागपुर, पटियाला। बताइए क्या हुआ? हाँ, एनिमेशन। चलिए इसका बताइए क्या होगा? 11 पे आइए। हाँ, आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। अरे ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पर हम आपको एक फैक्ट बताते हैं, इसको अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखिए सबसे पहली बात, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? बताइए, कुल कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं अपने भारत में? सभी लोग बताइए, छाप के बताइए फटाफट से। शाबाश, विकास पाल, वेरी गुड, सबसे पहले आंसर आया है। यहाँ पर आपके भारत में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हुई है, ठीक है। 7 के नाम और उनका जो मुख्यालय है, जो मतलब जहां पर है, ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। तो हम धीरे से लाइन से बोलते जाते हैं, वेरी गुड, शाबाश। आप लोगों ने तो बिल्कुल लाइन से बता दिया, शाबाश। देखिए 7 के नाम और उनके मुख्यालय मतलब जहां पर वो है, इनको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पहला है आपका पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। इसका कहां पर है केंद्र? इसका केंद्र है आपका शांति निकेतन, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कौन सा है ये? पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, ठीक है, पूर्वी हो गया। दूसरी बात आती है पश्चिमी, एक सेकेंड इसको काट देते हैं फिर बताते हैं। पूर्वी का कहां हो गया? कोलकाता में हो गया, ठीक है, शांति निकेतन में। फिर दूसरा आता है पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? तो ये आपका कहां पर है? ये आपका उदयपुर में है, ठीक है, सुनते जाइएगा, उदयपुर राजस्थान में है। ऐसे ही पूछेगा उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का केंद्र कहां पर है? ये कहां है? तो ये आपका पटियाला, पंजाब में है। कहां पर है? पटियाला, पंजाब में है। ऐसे ही नेक्स्ट पूछता है दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां है? तो ये आपका तमिलनाडु के तंजावुर में है। कहां पर? तमिलनाडु के तंजावुर में है, ठीक है। अब अगर उसने पूछा उत्तर मध्य, पूछेगा उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां है? तो ये कहां है आपका? ये प्रयागराज में है, जो कि अभी हमने देखा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पूछता है उत्तर पूर्वी, सुनते जाइएगा अच्छे से, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, अगर यहाँ की बात कर लेगा उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र मतलब यहाँ पर, तो इसका क्या कहाँ पर है? ये है आपका
नागालैंड में। कहां पर है ये? नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड हो गया। ऐसे ही दक्षिण केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्र पूछे तो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तो ये आपका जो है, ये आपका हमने बता दिया। ठीक है, पूरा हमने आपका जितने ये 7 केंद्रित मतलब केंद्र थे आपके हमने बता दिए। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, दीमापुर, वेरी गुड। विकास पाल, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताए हैं। दीमापुर नागालैंड में है, जो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक है, तो उम्मीद है पूरे 7 के साथ आपको समझ में आ गए हैं। अगर नहीं समझ में आए हैं तो दोबारा रिवर्स करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए। पूछा जा रहा है वॉल्ट डिज्नी जनक हैं किसके? बताइए। स्टिल फोटोग्राफी के, एनिमेशन प्रक्रिया के, वीडियो फिल्मिंग के, ब्लॉक मेकिंग के। 12th का बताएंगे। वॉल्ट डिज्नी किसके जनक हैं? शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है। ये आपका एनिमेशन प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। बताइए। वुडकट एवं प्लेनोग्राफी, ड्राई पॉइंट एंड एक्वाटिंट, एचिंग एंड सेरीग्राफी, कोलोग्राफी और मेसोप्रिंट। बताइए 13 का क्या होगा? हाँ, चलिए सभी लोग लाइक कर दो। पापा की भी बोल रही है। चलिए हाँ, सभी लोग कर दीजिए, आप ही के बीच से आवाज आ रही है। 13, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। काफी लोगों के बिल्कुल सही आते हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी बिल्कुल सही रहती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, देखिए इंटैग्लियो की पद्धतियों में ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट ये जो है ना प्रमुख पद्धतियां होती हैं। ठीक है, और इंटैग्लियो एक ऐसी मतलब प्रिंटिंग टेक्निक होती है जिसमें चित्र किसी सतह पर कटा या फिर धंसा हुआ होता है और जिसके बीच में मतलब स्याही लगा दिया जाता है। ठीक है, स्याही लगा रहता है। और ड्राई पॉइंट भी इंटैग्लियो पद्धति का ही एक प्रिंटिंग प्रकार होता है जिसमें चित्र किसी सतह पर एक कठोर होता है, खुदा रहता है, जबकि एक्वाटिंट से जो मतलब टोनल होता है वो प्रभाव में रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए उत्तम पचारणी क्या है? अच्छा, पापा की परी ही नेहा है। शाबाश, तभी हम सोच रहे थे कि ये न्यू कौन है। चलिए आ जाइए 14 पे फटाफट से। यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से पूछा ही जाएगा। बताइए 14 का क्या होगा? और यहाँ से थोड़ा सा दिमाग खोल लीजिएगा। ठीक है, हाँ, आंसर बिल्कुल सही बताए हैं आप। ऑप्शन ए ललित कला अकादमी अध्यक्ष। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, समझिएगा। पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है ये कहां पर है? पहली बात तो कहां है? छाप के बताओ जल्दी से, कहां पर है और इसकी स्थापना कब होती है? जल्दी से बताओ, कहां पर है स्थापना, मतलब स्थापना कब होती है, कहां पर है और इसको किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, ये भी बताना है सभी को। फटाफट से बताइए, फिर हम आपको समझाएं अच्छे से। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये भी बताना है साथ में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे और जो ये प्रथम अध्यक्ष थे इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा ये भी बताइए। चलिए, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही बताए हैं। देखिए समझिए, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना सबसे पहली बात कहां पर है? ये नई दिल्ली में है, इसको समझिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा कब इसकी स्थापना होती है, तो इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 में होती है। कब होती है? 5 अगस्त 1954 में, मतलब कल इसका हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, 5 अगस्त 1954 को होती है। और इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये जो अपनी भारत सरकार है, इंडिया गवर्नमेंट, इसने इसको स्थापित किया है। फिर हमने क्वेश्चन पूछा आपसे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे इसके पहले अध्यक्ष? शाबाश पंकज जी, वेरी गुड। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डीपी राय चौधरी थे। कौन थे? डीपी राय चौधरी थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1954 से 60 के बीच में इनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं।
शाबाश, सभी के आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रहे हैं। वेरी गुड, अच्छी तैयारी है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। तनखा कुंडली चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब। बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर 15 का। तनखा कुंडलित चित्र कहाँ पाए जाते हैं? बताइए क्या होगा। और इसका निर्माण जो है ये कहां पर किया जाता है, पता है किसी को? हाँ, ऑप्शन सी ये बता दिया, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश का ये प्रसिद्ध लोक चित्र माना जाता है और इसका निर्माण ज्यादातर मतलब छतों दीवारों पर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? प्रदोष दास गुप्ता, राम किंकर बैज। बताइए बताइए क्या होगा 16 का। सभी शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, शहीद स्मृति जो है ना ये देवी प्रसाद राय चौधरी की कृति है। ठीक है, इनका जन्म कहां पर होता है, पता है किसी को? इनका जन्म कहां पर होता है? देखिए बताते हैं। इनका जन्म जो है ना रंगपुर जिले के ताज हाट नाम ऐसे कुछ है। इनका जन्म बांग्लादेश में होता है। ठीक है, और इनका प्रसिद्ध तेल चित्र है, बहुत पूछा जाता है कि दुर्गा पूजा यात्रा जो चित्र है ये किसका है? दुर्गा पूजा, दूर से लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा। दुर्गा पूजा यात्रा जो है ये किसका चित्र है पूछा जाता है, तो ये किसका है? ये पहली बात तो तेल चित्र में बनता है, किसका है? देवी प्रसाद राय चौधरी का है। ठीक है, किंतु ये जो है मूर्तिकार के रूप में ज्यादा फेमस है और इनकी कृतियां जैसे भूटिया औरत और तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, ये सब चित्र मूर्ति शिल्प भी हैं। जैसे यही आप देख रहे हैं शहीद स्मारक हो गया, श्रम की विजय हो गई। अच्छा बताइए, कल हमने बताया था कि जो श्रम की विजय है इसमें जो धातु लगी है वो कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है? श्रम की विजय में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है बताएंगे सभी लोग। ठीक है, और सड़क बनाने वाले प्लास्टर माध्यम में बना है, ये सब इन्हीं की है। ठीक है, हाँ, मुसाफिर प्रसिद्ध चित्र है डीपी राय चौधरी का। वेरी गुड, नेपाली लड़की, वेरी गुड, शाबाश, आप लोगों का ज्ञान फूट फूट के ऐसे शाबाश। पूजा पटेल बिल्कुल सही दिया है, बहुत सही, सबसे पहले आया है। कांस में बनी है। ठीक है, किसमें बनी है? ये कांस धातु इसमें यूज हुई है श्रम की विजय में। चलिए आगे, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? मांडू, गुवाहाटी, आगरा, जम्मू। 17 पे आइए, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? हाँ, कान से यूज हुआ है। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्लास कैसी लग रही है? लग रही है दमदार? उड़ रहे हैं ना आसमान में, टपकना नहीं है किसी को। बताइए क्या होगा आंसर? शाबाश, चलिए बिल्कुल सही दिया है, ये आपके गुवाहाटी असम में है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुवाहाटी असम में है। ठीक है, अच्छा, नचना कुठार मंदिर कहाँ है? पहली बात तो नचना कुठार मंदिर जो है, नचना कुठार मंदिर ये कहाँ पर है, मतलब किस देवी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी पार्वती देवी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और कहाँ है ये आपके एमपी मध्य प्रदेश पन्ना में है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा मंदिर है तिगवा मंदिर। कौन सा मंदिर? तिगवा मंदिर। तिगवा मंदिर काहे के लिए है? ये विष्णु जी का मंदिर है, ये भी आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ऐसे ही एक और मंदिर है लाड़ खान मंदिर। ये क्वेश्चन मतलब ये वही हम बताएंगे जो आपको पूछे जाते हैं। लाड़ खान मंदिर है, ये कहाँ पर है? ये आपके कर्नाटक में है। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है गोमतेश्वर की मूर्ति का जो निर्माण है वो कहाँ पर है? तो ये आपके श्रवण बेलगोला में है, जिसको बनवाया किसने था? चामुंड राय ने बनवाया था। और एक और मंदिर है कौन सा था वो? हाँ, बैकुंठ पेरुमल मंदिर। कौन सा है? बैकुंठ पेरुमल मंदिर। तो ये आपका कांचीपुरम में है। द्रविड़ का निर्माण इसमें नंदी वर्मन ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है, बताइए। अच्छा ये बताइए, जो हम अदर से मतलब अलग से ये जो बताते जा रहे हैं फैक्ट, ये बताएं या फिर ना बताएं, आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आप लोग क्लियरली बोल दीजिएगा, ठीक है। अगर पसंद ना आए तो सीधे हम डायरेक्टली क्वेश्चन ही करवा देंगे, ठीक है। हाँ 18 का बिल्कुल सही बताया है आप लोग, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपका चुनार बलुआ पत्थर ग्रेनाइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला रिलीफ स्कल्पचर ये कहाँ पर उकेरी गई है, बताते रहिए मैम, ठीक है। चलिए बस यही है कि अगर समझ में ना आए तो फिर हम सीधे क्वेश्चन ही करवाएं, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है ऐसे बोल बोल के, मतलब हर चीज डिस्क्राइब करने में। बताइए 19 का क्या होगा, कहां पर है ये? वेरी गुड, आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां चलिए इसको बताइए, इनका कालक्रम पूछा है इन मंदिरों का, सभी लोग बता लेंगे उम्मीद है। बताइए इसको 20 का, हाँ बताते जाएंगे, ठीक है ठीक है, शाबाश, हाँ ऐसे रिवीजन हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए इसको बताइए 20 का क्या होगा फटाफट से। देखिए इसका जो आंसर होगा, शाबाश गायत्री यादव, हाँ बेटा पढ़िए अच्छे से। चलिए हाँ करते हैं एक्सप्लेन, शाबाश वेरी गुड, आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जो सांची स्तूप सॉरी जो सांची मंदिर है ये आपका कब बनता है, ये आपका 3री शताब्दी में बनता है। कब बनता है, कभी कभी शताब्दी भी पूछ लेता है तो थोड़ा सा समझ लीजिए, ये 3री शताब्दी में बनता है। और जो ये आपका मार्तंड सूर्य मंदिर है, दूसरा है मार्तंड सूर्य मंदिर, ये कब बनता है, ये आपकी 8वीं शताब्दी में बनता है। कब, 8वीं शताब्दी में। तीसरा दिया है खजुराहो का मंदिर, कौन सा है, लक्ष्मण मंदिर, ये आपका 9वीं शताब्दी के लगभग बनता है। कौन सी, 9वीं शताब्दी। और जो कोणार्क का मंदिर है ये कौन सी शताब्दी है, तो इसके लिए हो जाएगी आपकी 13वीं शताब्दी, ठीक है। तो इस तरह से आप, वेरी गुड, 999 में होता है, वेरी गुड। चलिए इसको समझिए, सांची मंदिर 3री शताब्दी, मार्तंड सूर्य मंदिर 8वीं, खजुराहो मंदिर 9वीं शताब्दी और कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी, ठीक है। चलिए ये 999 नहीं, 999 लिखा है, ठीक है, वही हम कह रहे हैं, ये 999 क्या है। चलिए पूछा है कोणार्क मंदिर किस रूप में, बताइए किस रूप में जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा, गोपुरम, गर्भगृह। सभी लोग करेंगे, पिंकी पांडे जी, चलिए आंसर करिए फटाफट से। 21 कोणार्क मंदिर किस रूप में जाना जाता है और कहां पर है ये भी छाप देना, कहां पर है, किसने बनवाया है और कौन से वंश के शासक थे वो, और किस आकार में बनाया गया है, ये सब कुछ छाप के बताओ जल्दी से। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। हाँ ये तो सभी को पता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से, ब्लैक पैगोडा के नाम से, वेरी गुड। देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको किस नाम से, ब्लैक पैगोडा के नाम से। और जो मतलब ब्लैक पैगोडा है ना, ये कहाँ पर है, आपका उड़ीसा में है। कहाँ है ये, उड़ीसा में है, ठीक है। अब स्पेलिंग चेंज हो गई है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है, ये याद रखना है। इसको किस वंश के शासक ने बनवाया, तो इसको गंग वंश के शासक ने बनवाया है। तीसरा क्वेश्चन, किसने बनवाया है, नरसिंहदेव फर्स्ट ने बनवाया है, ठीक है, समझते जाइएगा। और यह मंदिर सूर्य के सप्ताश्व रथ के आकार में बनाया गया है, मतलब 7 घोड़ों के मतलब लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, इतना जानिए। चलिए शाबाश, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, वेरी गुड। आगे चलते हैं। बताइए दाखिल दरवाजा कहाँ है, शायद अभी हमने ऊपर पढ़ा दिया है, दाखिल दरवाजा नहीं, ये नहीं पढ़ा है। बताइए क्या होगा दाखिल दरवाजा, जयपुर, दिल्ली, गौड़, आगरा। बताइए जल्दी से फटाफट से, कहां पर है 22, और ये किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है ये भी बताना है साथ में। दाखिल दरवाजा किस राज्य में है, वेरी गुड, आंसर, हाँ आंसर ये दिया है ऑप्शन सी,
ये जो क्रम में दिए है ना ABCD, इस क्रम में आंसर लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे दीजिएगा आप, ठीक है। हाँ 5 रह गए हैं उसमें, लेकिन आंसर ज्यादातर 7 से ही पूछता है, 7 घोड़ों से ही, ठीक है। हाँ इसको समझिए, दाखिल दरवाजा कहाँ पर है, गौड़ में है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पड़ता है ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, अतारकिन का दरवाजा कहाँ पर है, बताइए अतारकिन का दरवाजा कहाँ है, सबसे पहला आंसर बताएंगे, अतारकिन का दरवाजा कहाँ है बताइए, और इसको बनवाया किसने था ये भी बता देंगे तो और अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाही दरवाजा कहाँ पर है, अलाई दरवाजा कहाँ है, इसको किसने बनवाया है। फिर आप यहीं पर बताइए बुलंद दरवाजा है जो, ये कहाँ पर है, किसने बनवाया है और कितने फीट का है। और एक और बता दीजिए, नहरे बहिस्त जो इमारत है इसका निर्माण किसने करवाया है, नहरे बहिस्त इसका निर्माण किसने करवाया है ये भी बताना है। फिर आगे और बताएंगे, पहले इतना पढ़ लीजिए। चलिए, अतारकिन का दरवाजा जो बनवाया है वो पहली बात किसने बनवाया है, ये बनवाया है इल्तुतमिश ने। कहाँ पर बनवाया है तो ये आपके नागौर, कहाँ पर, इसको नागौर राजस्थान में बनवाया है। कहाँ पर, नागौर राजस्थान में बनवाया है, ठीक है। दूसरा हमने पूछा अलाई दरवाजा, ये कहाँ है, ये आपका दिल्ली में है। सभी लोग एकदम एक्टिव होकर आंसर करिए, ठीक है, एक्टिव होकर और एकदम फुल शाबाश, सभी क्या आ रहे हैं, वेरी गुड। देखिए जो कौन सा है अलाई दरवाजा, इसको कहाँ है, ये पहली बात कहाँ है, दिल्ली में है। इसको किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, ठीक है, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे ही तीसरा पूछा हमने बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण किसने करवाया है, इसका निर्माण करवाया है अकबर ने। किसने करवाया है, अकबर ने करवाया है। कहाँ पर है ये, फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है ये, फतेहपुर सीकरी में है, ये भी याद रखना है। कितना ऊंचा है, 134 फीट ऊंचा है, ये भी याद रखना है, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमने पूछा था आपसे नहरे बहिस्त जो मतलब इमारत है, ये जो नहरे बहिस्त इमारत है इसका निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण करवाने वाले हैं शाहजहां। किसने करवाया है, शाहजहां ने करवाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए फटाफट से, काली मस्जिद बताएंगे सभी, काली मस्जिद का जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है, बहुत पूछा जाता है। ये जितने फैक्ट बता रहे हैं ना, ये बेशक आपके एग्जाम में देखिएगा मील का पत्थर साबित होंगे। और ये जो उड़ान सीरीज स्टार्ट हुई है ना, ये ऐसे ही नहीं स्टार्ट हुई है, ये आपके एग्जाम में देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन अगर सीधे सीधे ना मिल जाए तो कह दीजिएगा। आप लोग खुद आकर कमेंट में बताएंगे कि मैम आपकी क्लास से क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले, जो हम फैक्ट बता रहे हैं यहीं से ही मिल जाए। चलिए बताइए क्या है, काली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, जूना शाह ने करवाया है, शाबाश। फिर है हजार सितून, जिसे हम हजार खंभों वाला महल कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। हजार सितून जिसे हम हजार खंभों वाला महल कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। कहाँ करवाया है, दिल्ली में करवाया है, याद रखना है, ठीक है। तो इससे जितने भी, हाँ काली मस्जिद दिल्ली में, ठीक है, ये जो है जितने भी है ना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, हमने आपको एक साथ बता दिए। आगे चलते हैं, मेहनत बहुत लगती है सच में, बहुत चिल्लाना पड़ता है। चलिए 23 का क्या होगा सभी बताएंगे। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है, बताइए फटाफट से, एकदम स्पीड में। और जिसने अभी तक लाइक वाइक ना किया हो तो फटाफट से यू कैन डू इट। चलिए 23 बताएंगे, बुल फाइट सीरीज। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑफसेट लिथोग्राफी, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बुलफाइट सीरीज में पिकासो ने ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया है, ठीक, 1960 में तैयार की थी, ठीक है, याद रखना है, कब, 1960 में। आगे पूछा जा रहा है, थियोडोर जेरिकॉल्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे, ये किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे, बताइए। मैनरिज्म, नवशास्त्रवाद, स्वच्छंदतावाद, यथार्थ, बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। वेरी गुड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वच्छंदतावाद, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, बताइए किसके चित्र का नाम ओलंपिया है।
बताइए। ओलंपिया, सभी बताएंगे। एडमंड मैनेट, पॉल गॉगन, फ्रांसिस बेकन, पॉल सेना। क्या होगा 25? हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन। अरे आप लोग आंसर क्या कर रहे हैं? 25 क्या ये आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ये बताइए, क्लास चल रही है? क्लास चल रही है ना? हेलो, एक बार कंफर्म करिए, क्या हमारी क्लास चल रही है? ऑडियो क्लियर आ रही है? बफरिंग तो नहीं हो रही है? हेलो, आप लोग इतना शांत क्यों हो जाते हैं भाई? क्लास चल रही है? आप लोगों के आंसर ही नहीं आ रहे बिल्कुल भी। हाँ अब आने लगे, क्लियर है, आ रही है, चलिए ठीक है, आ रही है, वेरी गुड। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपका एडमंड मैनेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। रुक गई थी क्या? बीच में क्लास रुक गई थी अभी? बताइए। हाँ चलिए, 25 का ए हो जाएगा। ठीक है चलिए, हाँ 25 का ए हो जाएगा। एडमंड मैनेट एक फ्रांसीसी चित्रकार थे ये, ठीक है। इन्होंने यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की, मतलब इनको कड़ी कहा जाता है। जैसे पूछ लेता है कभी कभी कि यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी किसको कहते हैं, तो इन्हीं मैनेट को बोलते हैं। ठीक है, और तड़ पर भोजन, ओलंपिया, अच्छी बियर और नाव की सवारी, ये सब जो चित्र है ना, ये सब इन्हीं के हैं। ठीक है, मोने बोल दीजिए या मैनेट ऐसे करके। हाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, कहीं मैनेट लिख देगा, कहीं मोने, मोने, दुनिया भर के नाम हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आज हम 25 क्वेश्चन ही रखते हैं, क्योंकि भले ही हमने क्वेश्चन 25 बताए हैं, लेकिन लगभग आपको 70-75 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा ही बता दिए हैं। ठीक है, चलिए, क्लास कैसी लगी सभी को? मजा आया कि नहीं आया? ऐसे ही पढ़ना है। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे क्वेश्चंस देने के लिए, वेरी गुड। चलिए, आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़िए, तो फिर देने पढ़ाने में मन भी लगता है। शाबाश। चलिए, आज आपके लिए हम होमवर्क का काम देते हैं, सभी लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और कमेंट में एक बार थोड़ा सा, अरे यार ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए 26 का हम कल बता देंगे, 27 का आप बताइएगा। ठीक है, चलिए 26 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि क्लास कैसी लगी आज की। ठीक है, आप लोगों को अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आज का कमेंट बॉक्स पे फीडबैक हमें सभी से चाहिए। अगर थोड़ा सा भी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक जरूर दे देना। ठीक है, क्लास कैसी लगी सभी बताइए फटाफट से एकदम। हाँ ठीक है, यहाँ तो आंसर तुरंत दे देते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे चाहिए, हमने देखे हैं किसी का आंसर। पापा की परी, कैसा लगा उड़ने में आज? सभी लोग बताइए कैसा लगा आज उड़ने में, मजा आई? ऐसे ही धीरे धीरे उड़ उड़ के हम लोग तारों के शहर में पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, समझ में तो आया ना जो समझाया है? समझ में तो आया ना? हाँ बहुत आई मजा, बहुत अच्छी क्लास है मैम। मैम जी आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आपकी सब क्लास अच्छी होती है। पिंकी पांडे, थैंक यू, बहुत बढ़िया। नीलम शक्या, चलिए ओम जी कह रहे हैं क्या बताएं मैम, आपकी क्लास तो हर दिन अच्छी ही होती है। सुपर, वेरी गुड। चलिए गायत्री यादव, चलिए सभी लोगों को एक बार फिर से बोल रहे हैं कि ये क्लासें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जो अपने डेली बच्चे हैं, जो शुरू से क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं हमारे साथ, बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं हमारे साथ, वो बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। जो टाइम पास वाले हैं वो तो जा ही सकते हैं,
ठीक है। जिनको सिलेक्शन की चाह है, जो डेली जुड़ते रहे हैं, उनको खास तौर पे बोलेंगे कि क्लास नहीं छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन आपका इन्हीं क्वेश्चन से होना है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यू टाइप के क्वेश्चन है और इनकी जो फैक्ट बताएंगे वो एकदम आपके एग्जाम में आएगी। अच्छा मैम, आपकी क्लास से ज़्यादा आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। अच्छा, पापा की परी, और कितना पूछा जाए आपको भाई। मैम जी आपकी क्लास सुपर से ऊपर है। चलिए देखिए, रात को 9 बजे एक चीज़ सुन लीजिए, रात को 9 बजे इन्हीं क्लास, ये देखिए अभी यहाँ पर तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग, इन्हीं क्लास का रिवीजन आपका रात में 9 बजे होता है, ठीक है। तो जो पिछली क्लास है, जैसे जिसकी छूट चुकी हैं, वो फिर से दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, तो रात को 9 बजे क्लास चलती है, तो आप लोग 9 बजे भी रात में जुड़ जाया करिए, ठीक है। चलिए, और अपना फीडबैक अभी जाके तुरंत कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। ऑफ करते हैं हम क्लास, जल्दी से फटाफट से जाइए, और जिसने लाइक वाइक नहीं किया है तो फटाफट से करिए, लगनी चाहिए कि हाँ आज हम लोगों ने उड़ान भरी है, ठीक है। चलिए जल्दी से जाइए, फटाफट से क्लास ऑफ करते हैं, कमेंट करिए फटाफट से।